जिस वक्त दुनिया में परमाणु बम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, उसी वक्त दुनिया में एक ऐसा हथियार आ गया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। और अगर ये हथियार कोई दुश्मन देश इस्तेमाल करेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि दुनिया में कितने मासूमों की जान जाएगी और कितनी आसानी से कोई भी दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल कर सकेगा। लेबनान में जो हुआ है उससे आप सब वाकिफ हैं। उसकी तस्वीर हर जगह छाई हुई है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह लेबनान की तस्वीर है। लेबनान जो हिजबुल्लाह का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर लोगों के कमर में लटके हुए पेजर या जेब में रखे हुए पेजर अचानक से फटे और साथ ही साथ 3000 लोग घायल हो गए, जिसमें कि अब खबर है कि 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि इन पेजरों में जब एक उससे पहले एक बीप बजा था और ये बीप कोई एक बार नहीं बजा था बल्कि 4 बार लगातार ये साउंड लोगों को सुनाई दिया था। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके मोबाइल में भी कोई इस तरह का बीप बजेगा और आप अपना मोबाइल निकाल करके देखेंगे और अचानक से वो अगर हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप और आपके आसपास मौजूद लोग, उनको कितना नुकसान होगा और साथ ही आसपास की चीजों पे क्या असर पड़ेगा। लेबनान में जो हुआ है और साथ ही अब इजराइल का नाम भी जो है इन सारे मुद्दों में अब सामने आ रहा है। इस पूरी कहानी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस समय लेबनान में जो चल रहा है, 3000 के आसपास लोग घायल हो चुके हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं और लोगों को अस्पताल ले जा रही हैं, किसी के कमर का निचला हिस्सा गायब हो गया है, किसी का हाथ गायब हो गया है, किसी की आंखें चली गई हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार लेबनान में क्या हुआ है और साथ ही इसकी चर्चा भारत में इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र जो है वो बैठक करने लगा है। क्या हुआ है ये सब जानते हैं नंदिनी। सोशल मीडिया पे आपने कहा तस्वीरें वायरल हैं, किसके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। जो लोग मारे गए हैं वो लोग कोई दूध के धुले नहीं थे, ना उनसे किसी को कोई सिंपैथी है। हाँ, इंसानियत के नाते अगर आप कहिए तो अगर यही कोई दुश्मन देश आपके खिलाफ इस्तेमाल करे तो फिर ये परेशानी बढ़ सकती है। और जो लेबनान में हुआ है, दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर ये छोटा सा देश जो आबादी में दिल्ली की 1/3 के बराबर है, मतलब समझिए उसकी आबादी करीब 55 लाख के आसपास है। वहां पे जो हुआ है उससे हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। आखिर जो हिंदुस्तान चीन से हर साल हजारों करोड़ रुपए का सामान मंगवा रहा है, वही चीन कभी भी कुछ भी धोखा दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ पेजर करवाएगा, मोबाइल में करवाएगा, या जो तमाम उपकरण आपके यहाँ भेज रहा है वो इन चीजों पे कोई ऐसा खर्च करेगा क्योंकि इससे उसका बिजनेस प्रभावित होगा। वो इस तरीके का दिमाग नहीं लगाएगा। युद्ध के दौर में नंदिनी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज होती है। जब आपकी खुफिया जानकारी कहीं और चली जाए तो उससे आप जंग हार जाते हैं, और चीन शुरुआत से ही यही कर रहा है। मैं आपको बताता हूं चीन से भारत को सतर्क क्यों होने की जरूरत है, दिल्ली में मीटिंग की बात क्यों चल रही है, और पाकिस्तान वो मेजर लेजर और पेजर वाली जो बात होनी है उससे क्यों परेशान है। मैं सारे बातों पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीन की चालबाजी की कुछ बातें बताता हूं जिससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सब परेशान है। आप ये सोचिए कि चीन की एक कंपनी है हुआवेई करके, उसके अलग अलग नाम उच्चारण में बोले जाते हैं, उस पे जासूसी के आरोप लगे। अमेरिका ने इस कंपनी को बाकायदा बंद कर दिया। अभी अमेरिका के बंदरगाह पर सेलुलर मॉडल लगा दिया चीन ने क्रेन पे, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहां के लोगों ने कहा कि जासूसी करवा रहा है चीन। आप ये सोचिए चीन वालों की हिमाकत कि ये ब्रिटेन सेना की जो कैप होती है उसके कैप के बैच पे जीपीएस ट्रांसमिशन लगा दिया इन लोगों ने। अब आप सोचिए कि उससे ये क्या करना चाह रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना की बिल्डिंग पर, किसी देश की सेना की बिल्डिंग पर जासूसी कैमरा लगवा देना, यह चीन का काम है। चीन इस तरीके की हरकतें कर रहा है। हिंदुस्तान में भी बॉर्डर से जब कई एजेंट पकड़े जाते हैं, अंदर देश से भी कई एजेंट पकड़े जाते हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या चीन जासूसी करवा रहा है। भारत में जो 5G और 4G नेटवर्क में जो तकनीक इस्तेमाल होनी थी उस पर मोदी सरकार ने जब रोक लगवाया तो कई लोग आवाज उठा रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आप कहां सुरक्षित हैं। आपने जो कहा कि मोबाइल फट सकता है, आप सोचिए मोबाइल के अंदर जो पेजर इतना छोटा सा डिवाइस है, आप तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पे, उसमें जब 1 से 2 ग्राम इजराइल रखवा सकता है सामान, तो आप सोचिए कि ये जो मोबाइल इतना बड़ा उपकरण है, इतना बड़ा डिवाइस है, अब तो अलग अलग तरह के मोबाइल हैं, तो उसमें आप सोचिए कि क्या हो सकता है।
बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पेजर का जो है जिक्र किया अभिषेक, मैं बता दूं अपने दर्शकों को जो भी हमें देख रहे हैं कि पेजर, आपने जो तस्वीरें देखी हैं स्क्रीन पर, बहुत एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसका मेरे ख्याल से वजन 20 से 30 किलोग्राम बताया गया है कि 20 से 30 किलोग्राम का पेजर होता है। और साथ ही ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर इन दोनों को सिर्फ मैसेज भेजने का काम करता है। हालांकि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बहुत शोर शराबे वाले इलाके में या फिर किसी शांति वाली जगहों में, हालांकि आप देखेंगे कि जानकर हैरानी होगी कि इस समय अमेरिका हो गया या चाहे जापान हो गया या चाहे आप ले लीजिए कनाडा हो गया, सिर्फ हेल्थ जो है एजेंसियों में जो है इस पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो है हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान आया, उसने ये कहा कि इजराइल ने जो है इस पेजर में गड़बड़ी की, इस पेजर में लगा दिए गए, जिसके वजह से जो है ये पेजर जो है फट गया। साथ ही दूसरी थ्योरी जो इसमें सामने निकल के आई, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि पेजर के अंदर लिथेनियम की एक बैटरी लगी थी जिसको हैक करके ओवरहीट किया गया और जिसके बाद फिर उसको हैक करके उसको गया। हालांकि इस थ्योरी को झूठ बताया गया क्योंकि लिथेनियम बैटरी के लिए कहा गया कि इस बैटरी को कोई हैक नहीं कर सकता था, लेकिन ये हो सकता है कि उस पेजर को हैक करके या उसको ले करके पहले उसके अंदर कोई सामान लगाए गए हों, उसके बाद जो है इसको हैक करके इसका अंदाज जो है इस घटना को अंजाम दिया गया हो। अच्छा, जिस तरह से अभिषेक आपने पेजर लेजर की जो भी आपने जिक्र किया है, इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या, और साथ ही पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है इन चीजों से। आप जो ये लिथियम वाली बात कर रही थी नंदिनी, मैं उस बात को पूरा कर देता हूं सबसे पहले, फिर पाकिस्तान क्यों डरा है, उसके यहाँ पेजर, मेजर और लेजर, ये तीन बातों की चर्चा क्यों हो रही है, मैं इस सवाल पर आऊंगा। जिस पेजर की बात हम लोग कर रहे हैं वो सारे पेजर नहीं फटे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ARQ-24 करके मॉडल है, वो मॉडल वहां पे फटा है। और जो इजराइल ने किया, जो मोसाद ने किया, वो ऑपरेशन ऐसे नहीं किया है। आप सोचिए कि शुरुआत में पता चला कि ताइवान की गोल्ड अपोलो एक कंपनी है, उसने इसको बनाया है, लेकिन जब ये कंपनी बाद में बताती है कि नहीं नहीं, ये तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वहां पे BAC की एक कंपनी है, उसको करार दिया गया था, उसने बनाया। अब सोचिए आपके मोसाद ने कैसे क्या किया, उस बुडापेस्ट में जो BAC कंपनी थी वहां अपने लोगों को रखा और वहां पे प्रोडक्शन करवाया, और 1 से 2 ग्राम जो बैटरी थी लिथियम की, जो पेजर होता है, उसके अंदर ये TTN जिसका नाम होता है उसको रखवाया और अरबी में एक मैसेज भेजा, जिस मैसेज का आप जिक्र कर रही थी। तो उन लोगों को लगा कि हिजबुल्लाह ने ये मैसेज भेजवाया है। जैसे उन्होंने मैसेज रीड करने के लिए निकाला, वो पेजर हो गया। अब ये तो बात थी पेजर की। पेजर के बाद वॉकी टॉकी भी आया। वॉकी टॉकी जापान की कंपनी का था। अब वॉकी टॉकी के साथ भी इजराइल ने क्या शेल कंपनी बनाकर यही वाला खेल किया है, ये अभी जापान की कंपनी पता कर रही है। वॉकी टॉकी के बाद इन्होंने जो सोलर सैटेलाइट होते हैं, जो सोलर सिस्टम से चलने वाले उपकरण होते हैं, उन पे भी यही काम किया मोसाद ने। तो जो इजराइल कर रहा है वहां पे, उससे सिर्फ लेबनान के लोग नहीं डरे हैं, उससे सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं डरा है, बाकी तमाम लोग डरे हैं। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि इजराइल भारत का दोस्त है। अगर वो तकनीक भारत हासिल कर लेता है, भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता है। कभी भी आप देखिए, पूरा इतिहास उठाकर देखिए, जो लोग सिविलियंस को निशाना बनाते हैं वो कायर कहे जाते हैं। हमेशा युद्ध का यही नियम रहा है शुरुआत से, कि जो सेनाएं लड़ती है, जो बाकी लोग लड़ते हैं, सिविलियंस अगर उसके प्रभाव में आते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में भी बॉर्डर इलाके पहले खाली करवाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके की जो बात हो रही है, तो पाकिस्तान को डर इस बात का सता रहा है कि पहले तो मेजर वाली तकनीक थी, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देते थे ये लोग, कमांडोज भेज के। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने किया था और पूरी दुनिया को बताया भी था, लेकिन उसमें कोई भी सिविलियंस की जान नहीं गई थी, ये भारत ने दावे के साथ बताया था। उसके बाद ये पेजर वाली तकनीक आ गई। लेजर वाली तकनीक, उसको पाकिस्तान को बेहतर तरीके से पता है कि कैसे रात के अंधेरे में कमांडोज घुसकर ऑपरेशन उसके यहां चला सकते हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान भी सुरक्षित है? ये डराने के लिए नहीं है, ये आगाह करने के लिए है। आप चीन से सारा सामान ले रहे हैं, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, वो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के जरिए जो एजेंट आते हैं, अगर इसी तरीके की चीजें हिंदुस्तान में होगी तो क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा? आप ये सोचिए कि अगर जो चीनी कंपनियों पर सरकार रोक लगवा रही है, उन पे अगर रोक लगाने का जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बिजनेस प्रभावित हो जाएगा, उनको क्या नहीं सोचना चाहिए इंसानियत के नाते ये कि चीन से जो भी कारोबार है वो बंद होना चाहिए? अभी जयशंकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम चीन से पूरा कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब ये लेजर वाली बात नहीं आई थी। अब मुझे लगता है कि सरकार इस पर सोच रही होगी।
हालांकि अभिषेक, ये जो घटना लेबनान में हुई है, इससे जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हिजबुल्ला ही नहीं, इजराइल या लेबनान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया डरी हुई है। आप खुद देखेंगे कि इस समय हिंदुस्तान में लोग अपने मोबाइल फोन को छूने से डर रहे हैं, लोग जो है कूलर के पास जाने से डर रहे हैं, लोग एसी का रिमोट भी पकड़ने से डर रहे हैं कि अगर पेजर फट सकता है तो क्या ये सब भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये नहीं फट सकता। अभिषेक, क्या मोबाइल फोन, मतलब जो मैं दर्शकों की तरफ से अगर मैं एक सवाल पूछूं, जिस तरह से तमाम तरह के दर्शकों का एक सवाल था कि क्या मोबाइल फोन भी पेजर हो गया या सोलर सिस्टम हो गया, इन सब की तरह फट सकता है? नहीं, मोबाइल फटने की घटनाएं हिंदुस्तान में देखिए कई सामने आई, लेकिन वो क्या हुआ, मोबाइल हिट हो गया, उसके बाद फट गया। लेकिन जब मोबाइल में या पेजर में किसी भी तरीके से अगर कोई डाला गया तो वो खतरनाक हो जाता है। हिंदुस्तान में लोगों को डर इस बात से अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आप 4000 किलोमीटर दूर बैठा लेबनान, 4000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान से जो शहर है, इजराइल का जो पक्का दुश्मन है, उसके यहाँ इस तरीके की चीजें हुई है। इस तरीके से मूल रूप से जो लोग डरे हैं नंदिनी, वो हिजबुल्ला वाले हैं, जिनको ये लग रहा है कि अब अगर कोई भी मोबाइल, जैसे उन्होंने बंद करवा दिया था उन लोगों ने, जो हिजबुल्ला का हसन नसरुल्ला है, जो उसका हेड है, उसने कहा था कि पेजर का इस्तेमाल करो, मोबाइल सीसीटीवी सब बंद कर दो। गाजा वाली जो कहानी हुई थी उसके बाद कहा कि सब बंद कर दो, नहीं इजराइल हैक कर लेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पेजर के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो अब बात यह है कि जब अगर खतरा पड़ोस में हो तो आपको सावधान होना पड़ेगा, और हिंदुस्तान को भी मुझे लगता है सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की जो बात हमने की, ऐसे ही बात नहीं की, बल्कि उन जगहों पे इस तरीके की कहानी आई, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी चीनी कंपनियों पर बराबर जासूसी के आरोप लगे। आप बताइए, आपके पास जो मोबाइल है, अगर ये फोन में से, अगर मान लीजिए आपने यहाँ फोन खरीदा, तो अगर ये चाइनीज फोन है तो ये फोन जैसे ही IMEI इसका एक्टिव होता है, वो चाइना में दूर बैठे इंसान को पता चल जाता है, ये फोन एक्टिव हो गया। अब आप सोचिए, आप इस पे बात कर रही हैं, आपको लग रहा है व्हाट्सएप सुरक्षित है, मैसेंजर सुरक्षित है, फेसबुक सुरक्षित है, तमाम चीजें आपको लग रहा है सुरक्षित हैं, सारे ऐप, मैं किसी एक ऐप का नाम नहीं लूंगा, तो लेकिन वो कितने सुरक्षित हैं? क्या उसका हैक नहीं किया जा सकता? अगर इस तरीके से हैकिंग हो रही है तो ये दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इंसान रहेंगे तभी तो तमाम चीजें काम आएंगी। बिल्कुल। और जिस तरह से हिजबुल्ला के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो एक सलाह दी थी कि अगर लड़ाकों को जिस तरह से मारा गया, इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों को मारा है सिर्फ मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करके, तो ये एक सलाह दी गई थी कि मोबाइल फोन का लोकेशन जो है वो ट्रेस होता है, तो एक काम करते हैं कि पेजर जो 1950 के दशक में, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं, सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। और जो भी दर्शक हमारे साथ है, आपको बता दूं कि 1950 के बाद 1980 और फिर साल 2000 के शुरुआती में पेजर का इस्तेमाल होने लगा, जिसके बाद इसको रिप्लेस जो है वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन ने किया था। लेकिन पेजर का जो एक सलाह थी हिजबुल्ला के सेक्रेटरी ने इसलिए दी थी क्योंकि पेजर की जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हो सकती, सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो है वो मैसेज आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई IP एड्रेस डालना होता है, ना ही इस पेजर का कोई GPS होता है। ये पेजर जो है सिर्फ एक कोड पे काम करता है, जिस तरह से आपके मोबाइल फोन में आपका एक मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह से पेजर का एक कोड दिया जाता है, जो कोड सामने वाला भी जानता होगा, तब वो जाकर के आपको मैसेज भेज सकता होगा। इसी के चलते जो है हिजबुल्ला को ये सलाह दी गई थी कि आप पेजर मंगवाइए। लेकिन अब जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, हिजबुल्ला ने, अभिषेक, जिस तरह से बोला है कि ये सारी चीजें जो की गई हैं पेजर में फिट किया गया था, ये इजराइल का किया धरा है। लेकिन अब जो ये घटना हुई है, इससे क्या ये सवाल उठता है कि इजराइल क्या हिजबुल्ला से बदला लेने के लिए कोई ऐसा प्लान बना रहा है जिसकी खबर हिजबुल्ला को भी नहीं है? नहीं, इजराइल तो बदला ले चुका नंदिनी, अब बदला लेगा हिजबुल्ला, जो ये कह रहा है कि बदला लेने के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन बदला आप लेंगे कैसे? जो सामने वाला दुश्मन है वो संसाधन में आपसे, तकनीक के मामले में कई गुना मजबूत है। आपका समर्थन कौन करेगा? हिजबुल्ला का समर्थन करता कौन है? ईरान। ये वही ईरान है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को इजराइल ने कैसे तोड़ा मोसाद ने। जब वहां पे हानिया बैठा था राष्ट्रपति भवन में, तो क्या किया था सब जानते हैं। हानिया के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो फिर इजराइल को इस बात का डर जरूर है कि हिजबुल्ला ये जरूर कर सकता है कि बदला लेने के लिए कुछ कर सकता है। जैसे अभी उसने इस घटना के तुरंत बाद कई इलाकों में बमबारी की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बड़े लेवल पे, जैसे मोसाद ने किया, जैसे मोसाद ने ऑपरेशन चलाकर बाकायदा इस तरीके का ऑपरेशन चलाया, ये 1996 की याद दिलाता है। आप
अगर देखिएगा तो साल 1996 में जो आपने सवाल पूछा कि क्या मोबाइल में ऐसा हो सकता है, मोसाद ने बकायदा ऐसा करके दिखाया था। वहां का एक नेता था बड़ा, और उसकी बेटी फोन उठाती है बात करने के लिए, और उस फोन में ये डाले होते हैं, और उसके बाद वो जाता है। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, ये बता रहा है कि मोसाद कुछ भी कर सकता है। वो ये कह रहा है, सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है कि जगह तुम्हारा होगा, तरीका हमारा होगा, और मारे सब जाओगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिजबुल्लाह क्या बदला ले पाएगा? अभी कह तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिजबुल्लाह अभी जो कहानी आई है सामने कि 3-4 हजार लोग घायल हैं, सही आंकड़ा अभी नहीं दिया गया है लेबनान की तरफ से। अगर वो सही आंकड़े देखे जाएं तो ये कहा जा रहा है कि जो पेजर था वो बड़े लोग इस्तेमाल करते थे उसमें, और बड़े लोगों के जाने का मतलब है कि उसमें 6 से 7 हजार कमांडर लेवल के लोग थे। अगर उन लोगों के जाने का मतलब ये हुआ, फिर अगर वो घायल हैं या फिर नहीं है पता नहीं, तो उन लोगों के जाने का मतलब ये हुआ कि हिजबुल्लाह को वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने में ही वक्त लगेगा। और ये कोई वैसा संगठन तो है नहीं कि जिसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जाए। ये तो इंसानियत, मतलब इजराइल ने जो किया है उसको अगर आप इंसानियत के नजरिए से देखें, उसके वहां के लोगों के नजरिए से देखें, तो हिजबुल्लाह को वो समाज का दुश्मन मानता है और उसने सफाया किया है। बिल्कुल। और जिस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों में आपस में संबंध कैसे ही किसी से छिपा नहीं है। दोनों की लड़ाई काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है। पहले जुबानी जंग हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए, और अब इस तरह से जो लेबनान में इस समय हुआ है, जिस तरह से पेजर फटने से 3000 तक के अभी आंकड़े बताए गए हैं कि लोग घायल हैं, और जिस तरह से घायल हुए हैं उसका वीडियो काफी ज्यादा जो है वो सन्न कर देने वाला है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इजराइल हिजबुल्लाह को क्या जवाब देता है, या हिजबुल्लाह जो है इजराइल को क्या जवाब देता है, इन तमाम चीजों को लेकर के भारत में क्या होता है, ये अब देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।